ठीक है, अपन ने पिछले लेक्चर में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे और कैसे इसे सॉल्व करना है, वो फार्मूला भी पढ़ा था। आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हमको ये पता चल जाएगा कि कैसे वैल्यू निकाली जाती है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन शायद उसमें अटेम्प्ट किया था cos 120, उसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 प्लस 30। cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन 30। लेकिन cos किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस के साथ -1/2। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और हमारे पास दिया हुआ न्यूमेरिकल के थ्रू, जैसे कह रहा है कि साइन 240, जैसे आपसे कह रहे हैं कि साइन 240। अच्छा, इस सवाल को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक और मेथड अल्टरनेटिव, देखते हैं कैसे। हम बोल रहे हैं आपसे कि 90 और 180 वाले ज़्यादातर याद रखो। तो इस cos 120 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं cos 180 माइनस 60, लिख सकते हैं ना। cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, और cos 60 कितना होता है? माइनस हो जाएगा 1/2। तो 90 से चाहे सॉल्व करो और चाहे 180 से सॉल्व करो, दोनों मतलब एक ही होता है ना, दोनों का एक ही मतलब है। जैसे आपके पास एक और सवाल कह रहा है कि ये सॉल्व करके बताओ साइन 240 कितना होगा। अब इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60, देखो लिख सकते हैं ना, 18 से 24। तो ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, किधर चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, तो साइन 60। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस लगेगा, क्योंकि वहां पर साइन थीटा पॉजिटिव नहीं होता, तो ये -√3/2 आ गया। या इसका एक अल्टरनेटिव मेथड 270 से भी कर सकते हैं। इस साइन 240 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं साइन 270 माइनस 30, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, ये आ गया माइनस कॉस 30। ओहो, माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। तो आप दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बुराई कोई तकलीफ नहीं होगी भाई। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करो, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। मैं एक सवाल और कर देता हूँ आपको, टेन थीटा और कॉट का भी लेके सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने कॉस का कर दिया है, साइन का कर दिया है, एक कॉट का ले लेता हूँ, टेन का ले लेता हूँ, है ना। तो आपको ये सॉल्व करना आ जाएगा, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, ये सबसे आपको सॉल्व करना आ जाएगा। ये सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें फिजिक्स में ऐसे ऐसे एंगल्स मिलेंगे। एक पार्टिकल है जिसने 4 चक्कर लगाए, तो थीटा निकालना पड़ेगा। एक मतलब पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल पे चल रहा है, 4 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाने के बाद कुछ एंगल थीटा पे जाकर रुक गया। अब वो एक चक्कर में 2 पाई एंगल बनता 360, 4 चक्कर लगा लिए 8 पाई पर थीटा आ गया। तो आपको जोड़ना आना चाहिए। हो सकता है वो आपसे बोले 3.5 चक्कर लगाए, उससे ऐसा हो सकता है कि 2 चक्कर लगाया और आधा चक्कर लगाया, तो ऐसा कुछ भी आपसे कहा जा सकता है। जैसे सवाल ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है cot 300 की वैल्यू बताओ। इसकी बताओ आप, cot 300 की। अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो cot 300 को। क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो cot 360 माइनस 60। तो ये किस में आ गया? ये 270 से 360 के बीच में आ गया। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा ये 10 के फॉर्म में, tan 60 हो जाएगा, और फोर्थ में माइनस होता है 10, तो -√3 आ जाएगा, है ना। ये तो आप लिख सकते हो। नहीं, 360 ना, तो कॉट ही रहेगा, सॉरी ये 90 वाले में चेंज होता है ना, 90 तो 360 पे हो जाएगा cot 60, तो ये आ जाएगा 1/√3। cot 60 ही रहेगा, ये cot 60। जैसे tan 330 आपसे बोल दे, एक सवाल है आपसे, इसमें क्या है? अच्छा, इसको इसमें भी लिख सकते हो, इसमें अल्टरनेटिव मेथड देखो, cot 300 को आप ऐसा लिख सकते हो,
कॉट 270 प्लस 30। तो कॉट ये 90 वाली लाइन आ गई, ध्यान से तो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan 30 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में -1/√3 है ना। फोर्थ की बात करो, जैसे आपसे एक सवाल में पूछा है कि tan 330 बताओ। अब इसको भी यहाँ पर हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। 330 मतलब 360 से कम है, 270 से ज़्यादा है, तो दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan 360 -30, तो फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में तो -tan 30 आ गया, मतलब -1/√3 है। अल्टरनेटिव मेथड में क्या कह सकते हो आप? अल्टरनेटिव मेथड में आप कह सकते हो, जैसे tan 330 कह रहा है तो इसको आप लिख सकते हो tan 270 प्लस 60। देख 270 प्लस 60 फिर भी फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो -cot 60 हो जाएगा, और cot 60 की वैल्यू 1/√3। तो ठीक दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। कोई तकलीफ हो तो बताओ मुझे, किसी तरह की कोई भी तकलीफ हो जरूर आप बताइए, ठीक। किसी भी तरीके की कोई तकलीफ हो जरूर आप बताएं हमें, इसमें से कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मुझे ऐसा उम्मीद है पूरी, है ना। अब एक और तरीका हम आपको बताते हैं। ये तो हो गया आपको सॉल्व करने की बात है। एक और बात देखो जरा, मैंने अभी आपको एक बात बोली कि हम एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज एंगल जो लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या मैंने बोला कि जो थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है कब? एंटी क्लॉकवाइज में, और थीटा नेगेटिव कब होता है? क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर जब आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। इसे एक सवाल के थ्रू इसको समझते हैं कि भाई मैं कह क्या रहा हूँ। तो एक सवाल कह रहा है कि cos -60 है, cos -60 देखो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझो आप जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 0, 90, 180, 270। जब आप ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जब कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज में, तब ये ऐसे पॉजिटिव होता है। आप क्लॉकवाइज चलने लगेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा -90, ये हो जाएगा -180, ये हो जाएगा -270, और ये चक्का पे फिर ही आ जाओगे तो उसको चाहे प्लस लिख लो चाहे माइनस लिख लो, 360 प्लस माइनस। अब ये माइनस कह रहा है cos -60, इसका मतलब अब आप एंटी क्लॉकवाइज न चल के क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो -60 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से -90 के बीच में होगी। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो cos -थीटा बराबर cos थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, cos पॉजिटिव की 1/2। जैसे आपसे ऐसा सवाल भी कह सकता है कि साइन हमारे पास दिया है साइन -150। अब देखो जरा ध्यान से, -150 कहाँ पे आएगा? -90 और -180 के बीच में, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो -sin 150, साइन -150 को आप लिख सकते हो -sin 150, माइनस बाहर निकालो। अब साइन को आप तोड़ सकते हो, तो -sin 90 प्लस 60 लिख लो, तो sin 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा,
आ गया माइनस कॉस 60, तो ये हो जाएगा -1/2। कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ये प्लस माइनस जो हमने लिखे हैं वो आपको समझाने के लिए कि क्लॉकवाइज एंगल और एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसे मेजर किए जाते हैं, कैसे मेजर किए जाते हैं, ठीक है ना। तो एक और लिख लेता हूँ मैं, जैसे कॉस का एक और वैल्यू लिख लेता हूँ, उसको भी जरा आपको समझा देता हूँ। जैसे आपसे कहते हैं कॉस -120, यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। आपसे सवाल कह रहा है कि कॉस का -120, तो इसका मतलब कि आप 0 से 90 -90 यहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो क्वाड्रेंट के हिसाब से चलेगा। इसको आप लिख सकते हो cos 120, लेकिन cos 120 है किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखो, cos 120 है किस क्वाड्रेंट में? ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, यही है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप आओगे, cos -थीटा बराबर cos थीटा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये 120 है किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे आप, तो इसको आप लिखेंगे cos 90 + 30, तो ये वैल्यू आ जाएगी sin 30, लेकिन ये आ जाएगी माइनस के साथ। देखो, ये हो जाएगा -1/2। तो cos -120 की वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/2। तो यहां से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्या? अरे चाहो तो इसको और भी लिख सकते हो। एक बात हमको ये समझ, आपको ये समझ में आनी चाहिए कि cos -थीटा बराबर cos थीटा, sin -थीटा बराबर sin थीटा, और सॉरी -sin थीटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि cos -थीटा बराबर होता है cos थीटा, और sin -थीटा बराबर होता है -sin थीटा, है ना। cos -थीटा बराबर होता है cos थीटा, sin -थीटा बराबर होता है sin थीटा। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत किसी तरीके की? नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं ऐसा बोलता हूँ। अभी तक हमने बेसिक मैथमेटिक्स की जो फार्मूला पढ़े हैं उनके हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया है। अब कुछ चीज़ें हम ऐसी भी पढ़ लेते हैं जो हमारे काम की बहुत है ना। काम की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली सॉल्व करना मतलब पढ़ लेना ही जैसा होता है। जैसे बड़ी बड़ी वैल्यू निकालना होता है, उनको हमको समझना है। तो देखो, जैसे मैंने उस दिन आपको एक फार्मूला बोला था sin 2 थीटा और tan 2 थीटा करके निकाला था, उन फार्मूला पर बेस्ड एक तो सवाल करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं। तो देखो, हमारे पास एक फार्मूला है, हाँ भाई, जैसे इस टाइप के कुछ सवाल कर लेते हैं। sin 15 की हमने आपको उस दिन वैल्यू बता दी थी, sin 15 बताई थी, शायद sin 75 भी बता दिया था। हाँ, वो वैल्यू हमने आपको बता दी थी, ठीक। अच्छा, जैसे ये एक सवाल आपसे कह रहा है, इस सवाल को जरा देखो, करते हैं ध्यान से। देखो, ये एक सवाल कह रहा है ऐसा कुछ, उसको समझते हैं। बहुत ही कठिन कुछ नहीं है, बहुत आसान है सब चीज़ें। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स के हिसाब से, उसे आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर अच्छी हो जाती है तो फिजिक्स में टफ कुछ नहीं है। एक सवाल ये ऐसा कह रहा है cos 100 cos 40 प्लस sin 100 sin 40। अब आप बहुत ध्यान से देखो, ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला कुछ ऐसा है,
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, ऐसा ही तो फॉर्मूला है। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। ये देखो, ए की जगह पे 100 रखो, बी की जगह पे 40, ओहो तो कॉस 60 आ गया। कॉस 60 मतलब 1/2। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1/2 है। इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। ठीक, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की है ना। कोई समस्या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे एक ये बहुत बढ़िया सवाल है, एक्चुअली ये बढ़िया इसलिए है, इसमें मैं आपको 2 सवाल कराता हूँ। अमूमन इस टाइप के सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के माने जाते हैं और ये आने ही चाहिए आपको। इनको सॉल्व अगर वैल्यू रट याद कर लो तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी ऐसी वैल्यू पूछी जा सकती है। हालांकि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जेईई मेंस और नीट वगैरह का, तो ज़्यादातर ऐसे टफ वैल्यू देते नहीं, लेकिन मान लो जैसे ये सवाल कह रहा है कि आपको बताना है कि साइन 22 1/2 डिग्री, ये पूरा एंगल है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब बेसिकली ये लिखा क्या है? ये लिखा है साइन 45/2 डिग्री, ये वैल्यू बतानी है बेसिकली आपको, इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये बहुत ही टफ है, ये ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगा? ये तो इसे सॉल्व करना ही मुश्किल है। तो हम इसमें कुछ मान लेते हैं, हम इसमें कुछ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कि लेफ्ट 45/2 मतलब इसी का मतलब होता है 22 पूरे के पूरे, इसको मैंने मान लिया ए। तो बेसिकली ये लिखा क्या है? ये लिखा है साइन 45/2 मतलब साइन ए। अब हमें 45 की वैल्यू पता होती, 1/2 नहीं पता होता है, हमको निकालना है इन वैल्यूज को। तो देखो हम एक फार्मूला जानते हैं, उस दिन मैंने आपको एक फार्मूला बोला था cos 2 थीटा का, जिसमें साइन का फंक्शन आए, तो वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। या इसमें अगर थीटा की जगह पे 2 थीटा की जगह पे ए लिख ले तो cos a बराबर कितना हो जाएगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2। यही तो हो जाएगा, ध्यान से देखो, यही हो जाएगा ना। तो आप ध्यान से देखो, नहीं हाँ ठीक है, 2 थीटा ए, तो हमें तो ए मानना है ना 45 को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा/2, इसका अंडर रूट। अब वो बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 - cos 2a/2। अब a को हमने कितना माना? 45/2, हमें यही तो वैल्यू चाहिए। तो लो भाई 1 - cos 2, ये हो जाएगा 45/2 होल डिवाइडेड बाय 2, 1 - cos 45/2। और cos 45 की आपको वैल्यू पता होती 1/√2, है ना। 1/√2 अगर रखोगे कितना आ जाएगा आपके पास? √2 - 1 होल डिवाइडेड बाय 2√2। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी हमारे पास √2 - 1 होल डिवाइडेड बाय 2√2। तो देखो इस फार्मूला का यूज़ करके जो हमको दिया हुआ था, हमने उसकी हेल्प से इसे कैसे सॉल्व कर लिया है। बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था, हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसे एक सवाल और करते हैं इस टाइप
है ना। एक सवाल और करेंगे, सवाल इसलिए करेंगे वो वाला क्योंकि वो अच्छा सवाल है। जैसे हमारे पास इस सवाल गिवन है, कह रहा है कि साइन 18 की वैल्यू बताओ, साइन 18 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब ऐसा तो कोई हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं जिसको 2 टाइम करे, 3 टाइम करे, कुछ करे। तो हमें जो जनरल वैल्यू पता होती हैं वो पता होती है साइन 60, साइन 30, साइन 45, साइन 90। तो अगर हम इसको कहीं फिट बैठा है तो हमारे पास एक ही जगह फिट बैठता है ये, वो क्या हो सकता है। हम इसको अगर ऐसा मान लें कि लेट 18 डिग्री इज इक्वल टू ए, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो 5a है वो 90 डिग्री हो जाएगा। 5a जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब a बराबर हमारे पास 18 पता है। ठीक, अब 5a को हम कुछ लिखेंगे, तो 5a को हम लिख सकते हैं 2a प्लस 3a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोई फार्मूला हमारे पास साइन थीटा का 5 के टर्म में नहीं कि साइन 5 थीटा कितना होता है, वो नहीं है हमारे पास। हमारे पास साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, इनका फार्मूला मौजूद है। तो हमको कुल मिला के इन फार्मूला के बेसिस पे इसे सॉल्व करना है ना। इसको हम और कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिखें अगर हम 2a बराबर तो आ जाएगा 90 माइनस 3। अब हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया, देखो जरा ध्यान से। अगर हम दोनों तरफ साइन ले, हमें साइन ही चाहिए बेसिकली, हम दोनों तरफ अगर साइन ले लें तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3a। ध्यान से देखो, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ओहो हो, हमारे लिए बहुत बढ़िया सवाल आ गया यार। ये हो जाएगा साइन 2a बराबर कॉस 3a। हम साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा दोनों का फार्मूला जानते हैं, है ना। दोनों का साइन थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा का हो जाएगा हमारे पास फार्मूला, वो कितना हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अच्छा, अगर ये फार्मूला नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इसे शायद मैंने कराया है साइन 2 थीटा का फार्मूला। मैंने ये कराया है। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन में उल्टा होता है, साइन में होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है। तो यहाँ रख सकते हैं साइन 2 थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। सो 2 साइन a कॉस a बराबर 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। हमें ये a की वैल्यू ही चाहिए, कॉस खत्म कर दो इधर से, तो 2 साइन a बराबर 4 कॉस स्क्वायर a माइनस। अब साइन थीटा कॉस थीटा का एक फॉर्मूला और हमारे पास होता है साइन थीटा के फॉर्म में, वो क्या होता है ध्यान से देखो, बट कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए। कर दो यार, 2 साइन ए 4 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस। मैंने जितने फार्मूला आपको पढ़ाए हैं, देखो 2 थीटा वाला भी आ गया, 3 वाला भी आ गया, और स्क्वायर वाला भी आ गया, सारे फार्मूले का रिवीजन हो गया इसमें, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन ए इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3। ओहो, देखो सारा का सारा फंक्शन हमने ए के टर्म में निकाल लिया। और एक हमने आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी ये वैल्यू आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी ये वैल्यू आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको
तो लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम रूट से निकाल लेते हैं, चाहे अल्फा प्लस बीटा से निकाल लो साइन ए को, और चाहे धनाचार फार्मूले से निकाल लो, तो जिससे डी फार्मूले से, तो साइन ए का एक फार्मूला हो जाएगा हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac प्लस हो जाएगा बाई 2a हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 4 20 बाई 2 इंटू 4। 20 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू रूट 5, 4 इंटू 5, 4 बाहर आ जाएगा रूट से, 2 आ जाएगा -2 प्लस -2 रूट 5 बाई 2 इंटू 4, 2 उड़ जाएगा तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4। अब इसमें माइनस नहीं लेंगे, हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि हमारे पास 18 डिग्री है, तो साइन 18 डिग्री हो जाएगा -1 प्लस रूट 5 बाई 4 प्लस रूट 5 बाई 4। हम कभी भी इसमें माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास 18 डिग्री की जो वैल्यू है वो बेसिकली एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक, वो बेसिकली कैसी वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम उस पॉजिटिव वैल्यू को ही इसमें लेंगे, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो देखो आपने जितने फार्मूला हमने आज तक मैथमेटिक्स में भी पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री के और इन सब के, उन फार्मूले की हेल्प से हमने इनको सॉल्व कर लिया है। ठीक, तो इसमें कठिन कुछ नहीं। अब नया टॉपिक आपके लिए जरूर हम स्टार्ट करेंगे और वो नया टॉपिक कैलकुलस हो सकता है ना, डिफरेंशिएशन निकालना, ये फंक्शन समझना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स का जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स वगैरह या मेजरमेंट समझ लो, एरर मेजरमेंट, वो सब कैलकुलस पर ही बेस्ड होता है। फिर काइनेमेटिक्स का बहुत पूरा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा काइनेमेटिक ही ऐसे समझो कि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर और ये कैलकुलस, इन पर बेस्ड होता है। तो अब जो आगे के 3-4 टॉपिक हैं, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट और वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एंटायर फिजिक्स को कवर करते हैं। और ये जो है बेसिक हमने भी आपको मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री में बताई, अलजेब्रा में बताई, ये जरूर आपको पता होना चाहिए, सब बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, चलो भाई, थैंक यू वेरी मच।